ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम उमा संहिता का 12 से लेकर 25 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसीलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादन पौसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। वह सत्य है। इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है और सत्य कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गो, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम और विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ांग में शरतकाल तक जल ठहरता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त ज्ञान का यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में बसंत और ग्रीष्मकाल तक पानी बना रहता है, उसके अतिरात्र और अश्मेघ का फल मिलता है। ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। अब वृक्ष लगाने के जो गुण हैं, उस वर्णन को सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती और आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार लेता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है। पोखरा खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से नीचे कभी नहीं गिरते। सत्ता ही परब्रह्म है, सत्ता ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, ज्ञान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचार्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन और संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो, तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस और चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को ही परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं और सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सत्पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध और पवित्र जलाशय है, जिसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए तथा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, में ही सर्वकामी होते हैं। वेद, यज्ञ और मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है।
इस बात को वेद वक्ता पुरुष भी जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य और शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्र देव संहार करते हैं और तप के प्रभाव से ही शेष भूमंडल को धारण करते हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त। वेद और पुराणों के स्वाध्याय एवं विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन और उसमें गिरने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण और ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, वह इन दोनों में का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाज्ञन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दुगना फल वह उस वेद को पढ़ने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराणों के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोगों को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझता है, वह पुराण वक्ता अपनी इस महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोक्त वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि को रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसे पुण्य फल का वर्णन करो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है और अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है और कर्मों में विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है, जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दानों और संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष और ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, ज्ञान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उतारक होते हैं। विप्रवर, सुवर्ण दान, गोदान और भूमिदान ये पवित्र दान हैं, जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। सुवर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन शेष दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशंस एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दुही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र और जूता और अन्न और जल, ये सभी वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है, उसे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात्रि में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्राह्मण दान का महात्म्य एवं ब्राह्मण्य का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वरों में श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है, उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में ही आत्माएं भुगते हैं। रौरव, शुकर, रोध, ताल, विवसन या विससन, महाज्वल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पीप बहाने वाली वैतरणी, कृमि या कृमि भोजन, कृष्ण, असीपत्रवन, दारुण, डालाभक्ष, पुय्यवह, पाप वाहिनी, ज्वाल, अदशिरा, संदर्श, कालसूत्र, तमस, अविचि, रोधन, स्वभोजन, अप्रतिष्ठित, महारौरव और श्यामली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं, उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कर्म के लिए झूठी गवाही देता है,
अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या एवं सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्तकुंड नामक नरक में जाता है। गुरु के बदल से भी इसकी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ और पुत्री के वध से भी तप्त कुंड में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, क्रय विक्रय करने वाला और अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्तलोक नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नारदम और गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है, जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा गम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, मैं सबके सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करता है और जो रक्त को दूषित करके उसमें मिलावट करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में गिरता है। यह दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अविचारिक प्रयोग या हिंसा प्रबंध तामस यज्ञ करता है, वह कृमीश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम, पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि, वैश्व देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लाला भक्ष नरक में गिरता है। जो 7 समूहों का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अत्यंत की सेवा लेता है, असत्य दान करता है, ज्ञान के अनधिकारियों से यज्ञ कराता है तथा भक्षण करता है, ये सब के सब रुधिरोध पूय वह नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर बैतरणी नदी में गिरता है। जो नई जवानी से मत वाले हो, धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, ये कृत्य नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह असी पत्रवन नामक नरक में गिरता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले और पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई मानीज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट पकाने आदि के लिए पजावे में आग देता है, में सब उसी विहनी जाल जो नरक में गिरते हैं। जो व्रतों को लोप करने वाले और अपने आश्रम में गिरे हुए में दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण शून्य नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर्य संकलन करते हैं और जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं और में स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं, ये इस तरह के तथा और भी सैकड़ों नामक नरक हैं, जिसमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, जिन्हें नरक में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वन और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे भी नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख की जीवों को देखते हैं। पापी लोक नामक नरक भोग में अन्यंतर क्रम से उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पक्षु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता और मनुष्य होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने स्वामी स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। कालीनंदन स्वाम्भु मुनि ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बनाए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल और रात में और मध्यकाल आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य माहेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और कलेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर के में ही लगा रहता हो, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय विघ्न ही है। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग, ये पाप और पुण्य ही एक दूसरे के नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान कराने वाली होती है तथा कभी दुख देने वाली बन जाती है,
तब वह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुख में है ना सुख में ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। ये सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए यह 13 से 16वां अध्याय समाप्त। मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इनका वर्णन। इसके पश्चात दीपों और लोकों और मनुओं को परिचय देकर संग्राम में फल, शरीर एवं स्थिर स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी ने के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यह बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो ये सब बातें मुझे बताइए। तो महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर में सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए, उसके ऊपर से कुछ लाल दिखे तो जानना चाहिए उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीहा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर मृत्यु हो जानी चाहिए। भद्रे, जो रुद्र मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार छिन्न ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास का ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे, तालू सूख जाए और वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो ये बात जाननी चाहिए कि 6 महीने में बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद आदि निकलने लगे, उसके भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी और दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे, विकृत दे, जब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए उसकी भी आयु 6 मास से अधिक नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित दिखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए, तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों को प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो ना देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन ना हो, ऐसे पुरुष को 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन पर मूर्ता छाई रहे, तो 6 महीने में ही निश्चय मृत्यु हो जाती है। यदि उत्तत्य नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात्र में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गिद्ध और कुएं घेरे रहें, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक नहीं है। यदि आकाश में संतप्ति एवं स्वर्गमंग छायापथ ना दिखाई दे, तो कालज्ञ पुरुष को उसकी पुरुष की आयु 6 मास ही सही समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियाँ आकर पुरुष को घेर लें, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास से शेष जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौआ और कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार 17 से 25 तक का अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।